महाभारत काल में जब पांडव अपने अज्ञातवास और वनवास के समय हिमालय की ओर भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने अनेकों शक्ति पीठों और देवी स्थलों की साधना की थी। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार चैल की ये ऊंची पहाड़ी भी उन स्थानों में से एक ही हो सकती है जहां देवी शक्ति की आराधना की गई। कुछ बुजुर्गों का मानना है कि इस पर्वत पर मां काली की ऊर्जा प्राचीन काल से विद्यमान है। युद्ध से पूर्व अर्जुन ने जिस आदि शक्ति का स्मरण किया था, वही शक्ति कालांतर में इस पर्वत पर मां काली के रूप में पूजित हुई। विज्ञान हमें बताता है कि ब्रह्मांड की हर वस्तु समय के अधीन है। तारे जन्म लेते हैं, जीते हैं और समाप्त हो जाते हैं। आकाश गंगाएं बनती हैं और विलीन हो जाती हैं। यहाँ तक कि प्रकाश भी समय और अंतरिक्ष के नियमों से बंधा हुआ है। रोचक बात यह है कि माँ काली का स्वरूप भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। उनका रंग काला है, उस अनंत शून्य जैसा जिसे आज विज्ञान कॉस्मिक वॉइड या अंतरिक्ष की अथाह गहराई के रूप में देखता है। उनके गले की मुंडमाला कुछ विद्वानों के अनुसार जन्म और मृत्यु के अनंतहीन चक्र का प्रतीक है, और उनका शिव पर खड़ा होना ऊर्जा और समय का चेतना पर प्रभुत्व नहीं, अपितु समय और चेतना के मिलन का प्रतीक माना जाता है। अब काली टिब्बा जैसी ऊंची पहाड़ी की कल्पना कीजिए। तो दोस्तों, अपनी इस यात्रा में मैं आपको लेके आ गया हूँ हिमाचल प्रदेश के चैल, और यहाँ पर स्थित है काली माता का एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में संभवतः बहुत कम लोग जानते हैं, और जानते भी हैं, दर्शन करने भी आते हैं, तो इतिहास से उसके इतना चित परिचित नहीं है। तो मैं प्रयास करूंगा कि इसका इतिहास भी आपके साथ साझा करूं। आशा करता हूं आप वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहेंगे। जय माता दी। तो मैं पहुंच गया हूं काली टिब्बा, और अत्यंत सुंदर स्थान है। चढ़ाई बहुत है तो आपको सावधान रहना है। और इस मंदिर का जो ये आधुनिक मंदिर आज हम देख रहे हैं, ये एक दुर्ग के स्वरूप में इसका निर्माण 20वीं शताब्दी में ही महाराज भूपिंदर सिंह जी ने किया था। और चैल एक प्रकार से पटियाला के राजघराने की राजधानी रहा है। इसी कारण इस मंदिर की बनावट भी एक दुर्ग जैसी है। प्राचीन काल में ऊंचे पर्वत केवल पूजा के स्थान नहीं थे, वे आकाश के निरीक्षण, ऋतु परिवर्तन और समय की गणना के प्राकृतिक केंद्र भी हुआ करते थे। क्या ये संभव है कि काली से जुड़ा ये पर्वतीय स्थान केवल देवी की उपासना का केंद्र नहीं, समय के अवलोकन का स्थान भी रहा हो? इसका कोई प्रत्यक्ष ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं मिलता, लेकिन जब भी आप काली टिब्बा की चोटी पर खड़े होकर सूर्योदय और सूर्यास्त को देखते हैं, तो एक प्रश्न अवश्य उठता है। क्या प्राचीन ऋषियों ने काली को केवल देवी के रूप में नहीं, अपितु उस अदृश्य शक्ति के रूप में भी देखा था, जिसे आज हम समय कहते हैं? और यदि काल ही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य है, तो काली संभवतः उसी काल का मानवीय रूप। ये दर्शाता है कि माता काली में इतनी ऊर्जा है कि उसको मात्र भगवान शिव ही शांत कर सकते हैं। विचार कीजिए। आप अपने जीवन में किसी और स्थान पे जाएं ना जाएं, परंतु यदि आपको ध्यान करना है तो ये स्थान आपके लिए उत्तम सिद्ध हो सकता है। मेरे पीछे देख रहे हैं आप, मैं इस समय पहाड़ की चोटी पर हूँ, ऊंचाई पर, और यहाँ इतनी शांति है कि आप अपने हृदय की गति को भी, उस धड़कन को भी सुन सकते हैं। इतनी शांति है यहाँ पर। यहाँ आपके 2-3 घंटे आसानी से व्यतीत हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपके 2, 3, 4, 5 घंटे व्यतीत हो गए।
जीवन का चरम सुख इस स्थान पर आके आपको प्राप्त हो सकता है। तो जीवन में एक बार इस स्थान पर अवश्य आइएगा। आइए आपको दर्शन कराता हूँ इस स्थान के। आज भले ही विज्ञान ने हमें शिक्षित और एक सीमा तक हमें संपन्न भी बना दिया है, परंतु कहीं ना कहीं हमें वो मानसिक विकलांगता भी दी है इस विज्ञान ने, जो हमें रोकती है ऐसी शक्तियों को समझने से जो इतिहास में हमारे ऋषि मुनि हमसे अधिक समझा करते थे। सबको ऐसा लगा करता है कि माता काली, भगवान शिव, विष्णु जी, ब्रह्मा जी ये एक प्रकार की कल्पना है, परंतु कभी आपने विचार किया है कि यदि ये कल्पना है तो ये कल्पना ऐसी क्यों है जैसी हमें दिखाई देती है? ये तो किसी प्रकार की भी कल्पना हो सकती थी। कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई रही होगी। ये महादेव के यहाँ पर 5 शिवलिंग हैं, जिसमें स्फटिक का शिवलिंग है यहाँ पर सांकेतिक, और सांकेतिक ही यहाँ पर आपको एक चांदी का, एक पारद का अर्थात मरकरी का, ये बीच वाला मरकरी का, और एक सोने का, वो चांदी का है जो सामने दिखाई दे रहा है, और एक सोने का शिवलिंग भी यहाँ पर मिलेगा। और जो यहाँ का मुख्य शिवलिंग है वो शिला का है अर्थात पत्थर का है, जो यहाँ पर रखा हुआ है, नंदी महाराज के सामने स्थापित है। ये है पत्थर का शिवलिंग। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर अवश्य जाइएगा।